अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो, यानी आप ये जान सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या बोलने वाला है। सुन के शौक लग रहा है ना? चलो एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। Is it any way possible I can know this? Did you tell it to anybody over here? Nobody. Nobody. And there's no way possible I can know this. And you thought of this right now? Yes. You know what? Yeah. You can just say it out loud. Huh? Who gave you the parcha? Arey, Shera gave it to me. And it's no way possible I could have known that. Oh, no. But I gave you a painting brush in your hand. Yeah. There's something written on it. Shera. कैसे किया ये? आपने देखा इस वीडियो को ध्यान से, कैसे इस इंसान ने सामने वाले के बिना बोले ही उसका दिमाग पढ़ लिया। तो आखिर कैसे जादू आता था? नहीं, इसको जादू नहीं आता था, पर इसको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिसकी मदद से इसने सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया। चलो ऐसा ही एक तरीका आज मैं आपके साथ टेस्ट करता हूं। आप सभी को एक कंट्री का नाम सोचना है, एक देश का नाम सोचना है जिसका पहला लेटर डी होना चाहिए, यानी डी से स्टार्ट होने वाला कोई आपको कंट्री का नाम सोचना है। सबने सोच लिया होगा। अब जो आपने नाम सोचा है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, जो भी कंट्री आपने सोची है उसके सेकंड अल्फाबेट से आपको एक एनिमल के बारे में सोचना है। सबने सोच लिया? अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, उस कंट्री का नाम लिखो जो तुमने सोचा और उस एनिमल का नाम लिखो जो कि तुमने सोचा। फटाफट से वीडियो पॉज करके बताओ, कर लिया सबने? अब मैं गेस करने जा रहा हूं कि यहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने कंट्री सोची होगी डेनमार्क और एनिमल का नाम सोचा होगा एलिफेंट। क्या मैं सही हूं? है ना? आप सबने कमेंट करके बता ही दिया होगा। अब ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मुझे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिससे कि मैंने आपका दिमाग पढ़ा, और ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल तरीके के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं जिसकी मदद से आप ये पता कर पाओगे कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले को आप पसंद हो या नहीं पसंद हो, और अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझाता हूं, और याद रखना जो 7th पॉइंट है ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है द अल्टीमेट ट्रुथ टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है द गेम ऑफ आइस। क्या आपने कभी किसी चेस प्लेयर को चेस खेलते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा हो ना, तो जब भी एक चेस प्लेयर चेस खेलता है ना, तो वो अपने ओपोनेंट की आंखों में कभी नहीं देखता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आंखें हैं ना, वो आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। अगर वो चेस प्लेयर सामने वाले की आंखों में देखेगा ना, तो शायद उस ओपोनेंट ये गेस कर पाए कि वो चेस प्लेयर आगे कौन सी चाल चलने वाला है। यानी आपकी जो आंख है ना, वो बहुत इजीली बता देंगी कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोलने वाले हो। और इसी की मैं आपको एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताता हूं। एक स्टडी से ये पता चला कि आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हो कि एक इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपको क्या करना है, किसी भी इंसान से एक सवाल पूछना है। अगर वो अपनी आंखों को ऊपर लेके जाता है और लेफ्ट साइड पे मूव करता है अपनी आंखों को, इसका यह मतलब है कि वो इंसान सच बोलने वाला है। यानी वो अपनी मेमोरी से ये रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है जो कि आपने क्वेश्चन पूछा होगा। पर अगर वही इंसान अपनी आंखों को ऊपर लेके जाता है और राइट साइड मूव करता है, इसका साफ साफ मतलब है कि वो कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो झूठ बोलने वाला है। इसके अलावा जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो बार बार अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा है, इसका साफ मतलब होता है कि वो कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है और वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये था आपका फैक्ट नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है द हैंड मूवमेंट। देखो, एक इंसान के हैंड मूवमेंट्स ना आपको उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यानी एक हैंड मूवमेंट आपको यह बता देगा कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं। ये हैंड मूवमेंट्स बहुत आसानी से बता सकते हैं। पता है कैसे? इसका भी एक रिसर्च करी गई थी जिससे कि ये पता चला, जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसने अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर रखा है या फिर वो अपनी हथेलियों को ऐसे मसले जा रहा है बार बार, इसका साफ मतलब है कि या तो वो नर्वस है या तो वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो इंसान ओपन हैंड से आपसे बात करता है, यानी वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करना चाह रहा है। उसके अलावा अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो कुछ कुछ हैंड मूवमेंट्स कर रहा है बार बार, इसका यह मतलब है कि वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसको आपसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यानी आप हाथ देखकर भी ये बता सकते हो कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे 3rd फैक्ट की तरफ, जो कि है स्माइल टेस्ट।
पता है आपको? You might want to know the secret to spotting a fake smile. And we see some other distinctions between genuine and fake smiles. हजारों लोगों पे एक रिसर्च करी गई और इससे ये पता चला कि इस दुनिया के अंदर 90% लोग जब भी किसी से बात करते हैं ना तो फेक स्माइल करते हैं। हाँ, यानी वो नकली मुस्कुराहट दिखाते हैं। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि एक इंसान असली में मुस्कुरा रहा है या फिर उसकी एक फेक स्माइल है? तो उसका भी एक बहुत शानदार सा टेस्ट है। अगर एक इंसान असली में स्माइल कर रहा है तो उसकी स्माइल होगी एवरेज 7 to 8 सेकंड की, यानी 7 से 8 सेकंड एक इंसान असली में स्माइल करता है, जबकि एक फेक स्माइल सिर्फ होती है 4 से 5 सेकंड की। उसके अलावा जब भी एक इंसान असली स्माइल करता है ना तो उसकी जो आंखें हैं ना वो श्रिंक कर जाती हैं, जबकि जब एक इंसान फेक स्माइल कर रहा होता है ना तो उसके सिर्फ चीक्स ऊपर होते हैं, उसकी आंखें कभी श्रिंक नहीं होती। यहां पर मैं आपको दो फोटो दिखाता हूं। ये जो आपके लेफ्ट साइड वाली फोटो है ये है आपकी रियल स्माइल, जबकि जो राइट साइड वाली फोटो है ये है आपकी फेक स्माइल। आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है द बॉडी पोस्चर। अब देखो, एक इंसान का बॉडी पोस्चर ना उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। वो ये बताता है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। कैसे? इसका भी मैं आपको फैक्ट बताता हूं। एक स्टडी करी गई जिससे कि ये पता चला जब भी कोई इंसान खड़ा है तो आपको उसके फीट की तरफ देखना है, यानी उसके पांव की तरफ देखना है। अगर उसके पांव आपकी तरफ हैं, इसका साफ मतलब है कि उसको आपसे बात करने में मजा आ रहा है, वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है। पर साइकोलॉजिकली जब भी कोई इंसान किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता ना तो उसके जो फीट्स होते हैं ना वो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, यानी वो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो आप किसी के फीट को देखकर भी बता सकते हो कि वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। है ना बहुत शानदार तरीका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है द लिप्स। हाँ, आपने सही सुना, ये जो होठ होते हैं ना ये भी बहुत कुछ बता देते हैं। होठ भी बता देगा कि एक इंसान नर्वस है, डरा हुआ है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कैसे? इसका भी मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जब भी एक इंसान कॉन्वर्सेशन के बिटवीन नर्वस होता है या फिर वो झूठ बोलने वाला होता है तो वो अपने लिप्स को अपने माउथ के अंदर ले लेता है, जैसे कि इस इमेज के अंदर आप एकदम क्लियरली देख पा रहे होगे। जबकि अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रहा है, यानी चबाने की कोशिश कर रहा है, इसका यह मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और उसके दिमाग में कोई और ही कहानी चल रही है, कोई और ही प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा अगर एक इंसान कभी आपसे बात करते टाइम बार बार अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर लगा रहा है, यानी अपने लिप्स के ऊपर लगा रहा है, इसका साफ मतलब होता है कि वो कुछ आपसे छुपा रहा है, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या तो कोई चीज आपसे वो छुपाना चाहता है ना बहुत शानदार तरीका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है द हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट से भी ना आप बहुत कुछ बता सकते हो एक इंसान के बारे में। फैक्ट बताता हूं मैं आपको डायरेक्टली। अगर एक इंसान आपसे बात करते टाइम बार बार अपने सर को ऊपर नीचे यस 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 या फिर नो 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 ऐसे कर रहा है ना, इसका साफ मतलब है कि वो किसी चीज की जल्दी में है और वो चाहता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, ये जल्दी से खत्म हो जाए और वो अपने काम के लिए चला जाए। और अगर एक इंसान आपसे बात करते टाइम अपने सर पे हाथ लगा रहा है, यानी उसके सर पे कुछ रिंकल्स टाइप के आ चुके हैं, इसका मतलब है कि वो किसी चीज की टेंशन में है। और वहीं पर ही अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम अपने हेड को, यानी अपने सर को आपकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेता है, थोड़ा सा झुका लेता है आपसे बात करते टाइम, इसका यह मतलब है कि वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बढ़ते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेमिसाल फैक्ट है और इस फैक्ट का नाम है द ट्रुथ टेस्ट। यानी अब ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और वो भी एक सिंपल से टेस्ट से। आपको क्या करना है ना, जब भी आप किसी इंसान से पता कराना चाहते हो कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आप उससे कोई सवाल पूछो। अब आपको सवाल बोलते ही छोटा सा पॉज ले लेना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। अब आपको ध्यान से नोट करना है कि सामने वाला इंसान कैसे रिप्लाई देता है। अगर वो रिप्लाई बहुत जल्दी में देने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर वही इंसान एकदम नॉर्मल पेस में आपका रिप्लाई देता है, इसका मतलब है वो सच बोल रहा है। और वहीं पर ही अगर वो इंसान जब आपको वो चीज बता रहा है और वहां पर बार बार वो चीजों के बारे में सोचता है, थोड़ा सा हकलाता है, इसका यह मतलब है कि वो एकदम झूठ बोल रहा है। यानी इस ट्रुथ टेस्ट की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। है ना बहुत शानदार तरीका। तो ये थे आपके कुछ 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट। आप भी इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर ट्राई करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको इस वीडियो में मदद हुई हो या फिर आपकी कुछ ना कुछ छोटी सी भी हेल्प हुई है
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और उनकी भी मदद कर देना और उन्हें भी इन 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जरूर बता देना। शुक्रिया।